Hello everyone. Now we start chapter 2 for 10th class part 2. ठीक है। अम्ल तथा क्षार में समानताएं। इसमें क्या होता है, अम्ल तथा क्षार में समानताओं में अम्ल जो है आयंस देते हैं। कौन से आयंस? हाइड्रोजन आयन। और क्षार हमें देते हैं OH आयन। ठीक है। जब अम्ल या क्षार में जल मिलाया जाता है तो वो तनुकृत हो जाता है, जिससे कि उसके आयतन में भी कमी आ जाती है। इसके बाद है क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। ये किस पर निर्भर करती है? ये हमारी आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है। इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सार्वभौमिक सूचक के द्वारा, जिसमें कि हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में हेल्प करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल। पीएच में पी का क्या मतलब है? पोटांस। ये कहाँ से आया है? जर्मन शब्द से आया है। इसका क्या मीनिंग होता है? शक्ति। ठीक है। इसमें हमारा पीएच स्केल होता है जो जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से 14। जो 7 होता है वो हमारा उदासीन प्रवृत्ति होती है, और 7 से हमारा लेफ्ट साइड में जब हम जाएंगे तो हमारे अम्ल की प्रकृति बढ़ती जाती है, और राइट साइड में जब हम जाते हैं तो क्षार की प्रकृति बढ़ती जाती है। ठीक है। अब हमारे दुर्बल अम्ल कौन से हैं? CH3COH। और प्रबल अम्ल हमारा क्या है? HCl, HNO3 और H2SO4। ठीक है। इसके बाद है दैनिक जीवन में इस पीएच का महत्व क्या है। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर क्या होता है? 7.0 से 7.8 पीएच होता है, ये हमारी बॉडी का। ठीक है। वर्षा के जल का पीएच कितना होता है? 5.6 से कम होता है, तो वो क्या कहलाता है? अम्लीय वर्षा। 7 से जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमारा क्या है? अम्ल। तो 7 से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो 5.6 हमारा क्या हो गई? अम्ल। तो यहाँ पर अम्लीय वर्षा। ठीक है। इसके बाद है हमारा मिट्टी का पीएच। अगर हमें मिट्टी का पीएच देखना हो तो क्या कैसे देखेंगे? अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्ल या क्षार डाल सकते हैं। मिट्टी को हम कैसे पीएच के द्वारा देखेंगे कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। अगर वो ज़्यादा अम्लीय है तो उसमें हम क्षार मिक्स करेंगे, और ज़्यादा क्षारीय है तो थोड़ा सा अम्ल मिक्स करेंगे, जिससे कि वो मिट्टी उपजाऊ हो जाए। इसके बाद है हमारा पाचन तंत्र का पीएच। जो हमारा स्टमक है, हमारा उदर, उसमें कौन सा एसिड होता है? कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। जो कि भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। जब हमारी उदर में अपच की स्थिति आ जाती है, अपच मतलब पेट में दर्द होने लगता है, भोजन पच नहीं पाता, तो उसमें क्या होता है? हमारे उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एंटासिड लेते हैं। एंटासिड हमारा क्या होता है? क्षार, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिससे कि एस अम्ल और क्षार दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं? उसको उदासीन कर देते हैं हमारे उदर को, जिसकी वजह से हमारा दर्द खत्म हो जाता है। ठीक है। इसके बाद है पीएच परिवर्तन के कारण दंतक्षय, दांत भी खराब होने लगते हैं। अगर हमारे दांतों का या मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो वो अम्लीय हो जाता है, जिसकी वजह से दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो कि खराब होने लगता है। पीएच की वजह से वो खराब हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, और इसके लिए हमें क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि उसकी अम्ल की प्रवृत्ति खत्म हो जाए या उसे उदासीन किया जा सके। इसके बाद है पशुओं एवं पौधों के द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। जैसे कि मधुमक्खी का डंक होता है, वो क्या करता है? मधुमक्खी क्या करती है? एक अम्ल छोड़ती है। कौन सा अम्ल होता है जो मधुमक्खी छोड़ती है? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है। फॉर्मिक एसिड।
जिसके कारण क्या होता है, दर्द होता है और जलन का अनुभव होता है। जब डंक मारती है तो उसके उसके बाद वो एसिड छोड़ा, जिसको हमें एसिड का रिएक्शन ख़त्म करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, बेकिंग सोडा, ठीक है, जिससे कि हमें उसमें आराम मिलता है। ऐसे ही नेटल नेटल क्या करता है, जब डंक मारता है तो एक मेशेनाइक अम्ल छोड़ता है, ठीक है, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होने लगता है। और इसके लिए भी पौधों को पत्ती रगड़कर, डाक पौधे की पत्ती को रगड़कर उसको हम दूर कर सकते हैं, उस दर्द को, जलन को दूर कर सकते हैं। अब हमने पढ़ा लवणों का पीएच, लवणों के पीएच, जैसे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, जब दोनों चीज़ प्रबल होंगी तो जो रिएक्शन होगी वो उदासीन हो जाएगी। अगर अम्ल प्रबल होगा और क्षार दुर्बल होगा तो क्या होगा, अम्लीय लवण बनेगा। ऐसे ही अगर प्रबल क्षार होगा, क्षार की प्रवृत्ति प्रबल है तो क्षारीय लवण बनेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आज की वीडियो। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।